सीएसके के ओनर ने सुरेश रैना को कहा कि तुम्हारे दिमाग में सक्सेस घुस चुका है। बाद में पता चला कि गैंगस्टर ने पूरी फैमिली को मार दिया है। आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीतने के बाद भी सुरेश रैना को 2022 के आईपीएल में ऑक्शन में नहीं खरीदा गया। ये बात अब हम सब जानते कि सीएसके की बैकबोन रही है सुरेश रैना हमेशा से। वो उनकी अनुपस्थिति में 2020 और 2022 में अपन ने बहुत ही बेकार सीजन रहा था भैया चेन्नई सुपर किंग का। तो भैया अपने सुरेश रैना के विदाउट जो सीएसके का विन परसेंटेज है वो 46% है। ये सोचो जब सुरेश रैना सीएसके की टीम में थे तो उनकी विन परसेंटेज कितना होगा 62.29%। 2019 में सुरेश रैना ऐसे पहले प्लेयर बने थे जिन्होंने 5000 रन बना दिए थे आईपीएल में। सीएसके के लिए 2025 तक हाईएस्ट रन स्कोरर थे अपने सुरेश रैना आईपीएल में। आईपीएल की 4 ट्रॉफी में और सीएल की 2 ट्रॉफी में अपना सुरेश रैना का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग की बैकबोन रही है हमेशा से। फिर ऐसा आखिर क्या हो गया कि 2022 के ऑक्शन में अपने वैल्यूएबल प्लेयर सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग ने नहीं खरीदा। ये बात तो अगर आखिर समझ में नहीं आती ना, क्योंकि आईपीएल में तो उसने 5000 रन बना दिए एक टीम के लिए और आईपीएल में मतलब 4 ट्रॉफी उसने साथ में जीती सीएसके के खिलाफ। सीएसके के लिए अपने सुरेश रैना ने, और एकदम से ऑक्शन में नहीं लेना भैया, रिलीज कर देना, रिटर्न ना करना, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना भैया सुरेश रैना में, जब ये ऐसा हुआ है। 2019 में मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके का जो फाइनल होता है वो सबसे ज्यादा वाहियात फाइनल रहा, सबसे ज्यादा स्लोपी फाइनल रहा। इस मैच में अपन को सब सारे कुछ देखने को मिले। वेस्टेज रिव्यू देखने को मिल गए, वेस्टेज अपना केस देखने को मिल गया, काफी ज्यादा केस छुड़े और काफी ज्यादा बेकार मतलब मैच रहा था ये। सुरेश रैना जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर अपने वर्ल्ड के सुरेश रैना, उन्होंने हार्दिक पांड्या का एक सिंपल सा केस छोड़ दिया आईपीएल के फाइनल में। उस समय हार्दिक पांड्या 4 रन पे बैटिंग करे तो उसके बाद 12 रन और बना दिया हार्दिक पांड्या ने। जो सीएसके थी वो एक रन से फाइनल हार गई भैया। केस छूटना तो नॉर्मल है भैया, कभी भी किसी भी दिन किसी भी मैच में किसी भी प्लेयर से केस छूट सकता है, काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। अब 2008 के फाइनल में भी सुरेश रैना ने यूसुफ पठान का कैच छोड़ा था। उस समय यूसुफ पठान 11 रन पे खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने मैच विनिंग 56 रन बना दिए भैया चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। यूसुफ पठान ने राजस्थान को जिता दिया और चेन्नई सुपर किंग को फाइनल में हरा दिया। जिन सुरेश रैना ने बैट से भी अपने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, 30 बॉल में 43 रन बनाए थे। 2019 के फाइनल में 14 बॉल में मात्र 8 रन ही बना पाए सुरेश रैना। और ये बात काफी नॉर्मल है, कभी भी किसी भी प्लेयर के साथ किसी भी मैच में हो सकता है और कभी भी कैच छूट सकता है। तो फाइनली 1 रन से हार जाओ तो छोटी बातें भी कोई बड़ी बातें लगने लग जाती है। कहीं ना कहीं ये बात अपने सीएसके के ओनर के दिमाग में कहीं ना कहीं होगा ये बात। 2008 में सुरेश रैना अपने स्टेब्लिश हो रहे थे, मतलब वहां से उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी चालू करी थी, लेकिन 2019 में बिल्कुल स्टेब्लिश प्लेयर हो चुके थे और उनका करियर था जो काफी ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा था। थोड़ी पीछे की कहानी सुनो। जब 2015 में अपने जो सुरेश रैना का था, उनको बाउंसर पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और 2015 में उन्हें काफी ज्यादा इंजरीज भी होने लग गई थी। इस वजह से इंडियन टीम से बाहर हो गए अपने सुरेश रैना। तो उसी वक्त अपने जो चेन्नई सुपर किंग थी वो 2 साल के लिए बैन भी हो गई थी, जहाँ पर सुरेश रैना ने अपने गुजरात लायंस को ज्वाइन किया और 2 साल तक उनको लीड भी किया। 2017 आते आते सुरेश रैना को काफी ज्यादा और इंजरीज होने लगी। एक आधा मैच खेलने को मिला इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन वैसी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद जो डोमेस्टिक मैच थे वो भी गिने चुने खेलने लगे, मतलब गिन गिन के खेलने लगे और तो एकदम से डोमेस्टिक खेलना ही छूट गया। 2018 के बाद तो उन्होंने एक भी डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला। तो मैं आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन आ रहा था, लेकिन 2019 में उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। अगस्त 2019 में अपने सुरेश रैना ने अपने नी का इंजरी का जो है उसको सर्जरी कराया। आईपीएल शुरू होने वाले थे कोरोना के बाद 2020 में। उससे पहले जो डोमेस्टिक पूरा सीजन था वो सुरेश रैना ने बिल्कुल ही मिस कर दिया था। रैना जो थे क्या नाम है आईपीएल खेल रहे थे, डोमेस्टिक मैच बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे। उस समय आईपीएल का फॉर्म इनका बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा था। फिर आता है साल 2020, जहाँ पर महामारी ने पूरी दुनिया पर कब्जा छा लिया था। अपना कोविड-19 आ चुका था उस समय। आईपीएल रुक जाता, आईपीएल पोस्टपोन भी हो जाता, लेकिन फाइनली आईपीएल हो जाता है अपने यूएई में। सुरेश रैना उस टीम के साथ आते हैं अपने यूएई। इस खिलाड़ी ने अपने 4 ट्रॉफी जीते इस अपने सीएसके को। बैकबोन माने जाते हैं चेन्नई सुपर किंग की सुरेश रैना। जिस समय 15 अगस्त 2020 में जो अपना एमएस धोनी के साथ सुरेश रैना ने अपने इंटरनेशनल रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, अनाउंसमेंट कर दिया था रिटायरमेंट की। भले ही वो उस समय इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी इनके आईपीएल में, लेकिन फिर भी वो अहम प्लेयर माने जाते थे चेन्नई सुपर किंग के। वो ठीक चल रहा था, लेकिन 29 अगस्त 2020 को एक ट्वीट आता है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, जहां पर ये लिखा हुआ था कि सुरेश रैना वापस जा रहा है इंडिया। बोला जा रहा था कि पर्सनल रीजन की वजह से जा रहे हैं। बात ऐसी भी सुनने को मिल रही थी कि इसके एक दिन पहले से खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में 10 लोग कोविड-19 के महामारी में पाए गए हैं। सुरेश रैना उस चीज से डर गए, घर वापिस चले गए, ऐसा कुछ माना जा रहा था। जो बाद में खबर ये निकल के आई कि 19 अगस्त 2020 में जो एक कांड हुआ था, जो गैंगस्टर ने पूरी फैमिली को उड़ा दिया था, वहां पर उनके चाचा की डेथ हो गई थी। इस वजह से सुरेश रैना ने आईपीएल छोड़कर अपने घर जाने का फैसला लिया। अगले दिन 30 अगस्त 2020 को अपने जो सीएसके के ओनर है एन श्रीनिवास, उनका बयान आया है ना, प्रेमादोना बन गया है। उसके दिमाग में सिर्फ सक्सेस घुस गया है। इस सूर्य सेना को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में उसको पता चलेगा उसने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। जब चीजें शॉर्ट होने की जगह और ज्यादा उलझने लगी, बातें सुनकर कुछ और ऊपर सामने निकल के आने लगी कि सूर्य सेना को भी हमें एमएस धोनी जैसा बायो बबल में एक बालकनी वाला रूम चाहिए था। सूर्य रैना थे वो बायो बबल का जो रूल चला हुआ था 2020 में, उससे बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाई नहीं थे।
इसके प्लेयर और सीएसके के मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं माने और 2020 का आईपीएल छोड़ के वो घर चले गए। तो सितंबर 2020 को अपने सुरेश रैना का एक बयान आता है, उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे लिए फैमिली ज़रूरी है, आईपीएल तो फिर भी खेल लेंगे और सीएसके तो मेरी फैमिली है भैया। बोला कि मेरी यंग फैमिली है, क्रिकेट तो दोबारा भी खेल लेंगे, सीएसके तो मेरी फैमिली है भैया, मेरी यंग फैमिली उनको छोड़कर मैं कैसे खेल लूँ भैया। तो ये भी बोला था कि बाद में सिचुएशन पूरी अच्छी हुई, कोविड-19 थोड़ा-सा कम हुआ तो वापस से खेलने भी आ सकते हैं। ट्वीट में तो ऐसे देखने को मिला था, चेन्नई सुपर्स ने तो पूरा ऐसा लिख दिया था कि जो पूरे सीज़न के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे सुरेश रैना भैया। क्या था सच? क्या हुआ आखिर? या दुःख या घमंड या क्या था इस चीज़ में? सीएसके के जो फैन थे 2 तरफ हो गए थे भैया। तो ऐसा पता चल गया था सीएसके और सुरेश रैना के बीच में कुछ ना कुछ तो दरार आ गई है भैया। उसके बाद तो बातें ज़्यादा और बिगड़ने लगी भैया। सुरेश रैना का जो जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही होने लगा था कि सुरेश रैना को तो घमंड आ चुका है भैया। सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया और ट्विटर पे तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी कि सुरेश रैना तो आने के लिए गिड़गिड़ा रहा है भैया आईपीएल में वापस 2020 में वापसी करने के लिए। सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने कहा कि हम सुरेश रैना के जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं और वापस वो सीजन के लिए नहीं आएंगे। सीएसके के श्रीनिवासन मतलब उसके जो ओनर थे उन्होंने कहा था कि सुरेश रैना से हमें कोई भी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फ़र्क पड़ा, कोई ज़्यादा ही खतरनाक फ़र्क पड़ा। आईपीएल के पूरे इतिहास में चेन्नई सुपर किंग का पहला ऐसा साल रहा कि वो आईपीएल के लिए मतलब क्वालीफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। पॉइंट्स टेबल में भी सेकंड लास्ट रही भैया चेन्नई सुपर किंग अपने पूरे आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। कुछ भी कहो जहाँ पर सीएसके चेन्नई सुपर किंग को अपने सुरेश रैना की कमी खली क्योंकि वो बैकबोन रहे हैं भैया हमेशा से चेन्नई सुपर किंग के। फिर आईपीएल 2021 आता है और हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आती है कि हमारे सुरेश रैना यानी चिन्ना थाला वापस आईपीएल खेलने आ रहे हैं और चेन्नई ने उन्हें 2021 आईपीएल के लिए रिटेन किया है भैया। दिक्कत ये रही कि पूरे सीजन में उनका बैट बोला ही नहीं, 12 मैचेस में मात्र 160 रन बनाए भैया इन्होंने। ये करियर का इतिहास का सबसे खराब सीजन रहा ये भैया सुरेश रैना का आईपीएल 2021 की। ये वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि उनको एक पोजीशन पे मैच खिलाया ही नहीं गया, अलग-अलग पोजीशन पे खिलाया गया भैया। नंबर 3 वाले बैट्समैन को नंबर 4 या नंबर 5 पर खिला रही थी चेन्नई सुपर किंग। साल चेन्नई सुपर किंग ने ट्रॉफी तो जीत ली लेकिन अपने चिन्ह थाला सुरेश रैना हार गए। सुरेश रैना कमबैक कर रहे थे, उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही घटिया वाहियात रहा। सीएसके का जो मैनेजमेंट था उसमें सुरेश रैना के कोई भी तारीफ वहाँ सुनने को नहीं मिली। सीएसके के सीईओ थे उन्होंने तो बिल्कुल ही बोली बंद कर दी, उनको तो कोई भी मानना नहीं था। वहाँ पर एमएस धोनी थे जो यंग सितारों पर ध्यान देने लगे थे जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। के बाद 30 नवंबर 2021 से पहले अपने जो मेगा ऑक्शन होने वाला था उससे पहले अपनी रिटेंशन लिस्ट सामने आई। उसमें क्या पाया जाता है कि सुरेश रैना का लिस्ट में नाम ही नहीं है भैया चेन्नई सुपर किंग की रिटेंशन लिस्ट में। ये एक उम्मीद तो था ना भैया, जिस प्लेयर ने अपने हाथों से एक टीम को बनाया, एक टीम को बिल्ड किया, उसका नाम तो जरिया होना ही था ना थोड़ा सा भैया। एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो उम्मीद थी कि सिर्फ उस समय सुरेश रैना 35 साल की ही थे कि उन्हें कहीं बेस प्राइस में सुरेश रैना को खरीद लेगी चेन्नई सुपर किंग कहीं ना कहीं। फिर क्या होता है, फरवरी 2022 आता है, आईपीएल ऑक्शन का दिन आता है, सुरेश रैना का नाम आता है और फिर क्या होता है, पूरे ऑक्शन रूम में सन्नाटा छा जाता है। सुरेश रैना का जो वहाँ पर आईपीएल का बेस प्राइस था वो 2 करोड़ था। ऐसा नहीं था कि चेन्नई सुपर किंग के पास पैसे नहीं थे, पैसे थे, वो नए खिलाड़ियों पर दाव लगा रही थी और कुछ पुराने प्लेयर को भी वापस से अपनी टीम में लेकर आ रही थी। लेकिन रैना अनसोल्ड रह गए कि वहाँ पर करोड़ों लोगों का दिल टूटा था और हमारा भी दिल टूट गया वहाँ पर, क्योंकि आईपीएल में मिस्टर आईपीएल के नाम से जाने जाने वाले सुरेश रैना ही अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। इससे बढ़िया सबसे दर्दनाक चीज़ क्या होगी भैया। मैनेजमेंट ने थोड़ी सी अपनी जो बातें थी बताई, यूट्यूब पे आकर बताया कि जो सीएसके के सीईओ है उन्होंने बताया कि सुरेश रैना भी इस टीम में फिट नहीं होते भैया। अब ये कैसी बात हुई कि वो यही बंदा है जिन्होंने तुम्हारी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, 5000 रन बना दिए भैया, 4 ट्रॉफियाँ जिताई है, 2 सीएल ट्रॉफी जिताई है और हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है भैया सुरेश रैना इस टीम के लिए। माना कि हालाँकि वो डोमेस्टिक सीज़न नहीं खेल रहा है भैया, इंडियन टीम भी नहीं खेल रहा है, रिटायर हो चुका है, लेकिन बेस प्राइस में तो ले ही सकते थे ना भैया। सुरेश रैना उस तरह के प्लेयर हैं भैया। तो मैं सुरेश मतलब उस समय सीएसके ने अपने 25 के 25 स्लॉट ही पड़ दिए थे, क्योंकि कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी उम्मीद भी नहीं हो कि सुरेश रैना किसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे आ जाएँगे। कहीं न कहीं आईपीएल 2020 में जहाँ सुरेश रैना आईपीएल छोड़ के चले गए थे, उसका कहीं न कहीं ये बदला लिया जा रहा था, जहाँ पर अपने जो इसके ओनर थे सीएसके के, उन्होंने बोल भी दिया कि इनकी सुरेश रैना के दिमाग पे अब सक्सेस हावी हो गई है भैया। क्या हुआ, सीएसके ने तो मूव ऑन कर लिया उनके तौर पर, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर शिवम दुबे को लाए, बिल्कुल एक नया रिप्लेसमेंट प्लेयर लाए भैया सुरेश रैना की तरह। रैना ने 2024 में भैया ये बोला कि सीएसके मेरी फैमिली है, मुझे उससे कोई भी एंग्री नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है। फिर होता क्या है, सितंबर 2022 में सुरेश रैना ने ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया भैया। इस चीज़ का वजह क्या थी भैया? फ़ॉर्म की वजह थी या 2020 में जो हुआ उसका गुस्सा था? कि अपन जानते थे सुरेश रैना जो एक तरह के इम्पैक्ट प्लेयर थे, वो हमेशा टीम के लिए खड़ा हुआ रहता था भैया। ये भूल गए होंगे, लेकिन 2011 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जो सुरेश रैना के 36 रन आए थे वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन ऐसे ही एक तगड़ी परफॉर्मेंस अपने सुरेश रैना की क्वार्टर फाइनल में भी आती है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 34 रन बना देते हैं भैया। ना कहीं जब 2011 के सेमीफाइनल में जब 36 रन बनाए थे सुरेश रैना ने, तो कहीं ना कहीं अपन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2023 की वर्ल्ड कप थी उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद 2023 के वर्ल्ड कप में मात्र 37 रन ही जोड़ पाई टीम इंडिया। वहां पर जब एमएस धोनी आउट हो जाते, जहाँ पर सुरेश रैना आकर 55 रन जोड़ देते कैलेंडर के साथ। ये है सुरेश रैना की भैया एकदम इम्पैक्ट वाली पारी। उस दिन अपने सुरेश रैना के अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से
जो इंडिया थी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची भैया, फिर भी ऐसे प्लेयर को अपन एक फेयरवेल तक नहीं दे सके। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।